हेलो। आज हम सीखते हैं अबेकस क्या होता है और कैसे ये बच्चे के ब्रेन को शार्प करता है, कैसे वो बच्चे की मेमोरी को शार्प करता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अबेकस क्या होता है। देखो, अबेकस जो है ये जो आपको दिख रहा है ये अबेकस होता है, राइट। इसमें देखो, जो ब्लैक पोर्शन आप जो देख रहे हो वो क्या होता है, फ्रेम। और जो ब्राउन कलर की ये चीज है, ये है बीड्स। ठीक है। और देखो, इसमें हमारे पास मल्टीपल रोड्स हैं। ये देखो, यहां से लेके यहां तक जो एक ये बार है, ये हमारा ये रोड, 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, ऐसे हमारे पास मल्टीपल रोड्स होते हैं। जो अबेकस होता है वो वुड का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। ठीक है। और जो ये रोड्स हैं, ये रोड्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट अबेकस में डिफरेंट डिफरेंट रोड्स होती हैं। लाइक जो मेरे पास अबेकस है, इसमें मेरे पास 17 रोड है। ठीक है। मेरे पास जो अबेकस है, देखे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 15 रोड्स में भी आता है, 13 रोड्स में भी आता है। ये डिफरेंट पर्पस इसलिए होता है क्योंकि बच्चा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें हम ये देख रहे हैं, एक बीच में रो जा रही है, ये है ना। ये रो क्या होती है, ये हमारा होता है आंसर बार, राइट। ये आंसर बार जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में हमारे पास स्क्रीन होती है कैलकुलेटर की स्क्रीन पर हमारे पास आंसर आता रहता है। नंबर हम प्रेस करते हैं, वो आंसर हमारा आता रहता है। ठीक है ना। वैसे ही हमारा जो अबेकस के ऊपर आंसर जो होता है वो इस आंसर बार के ऊपर आता है। ठीक है। देखो, इस पे हमारे पास डिफरेंट डॉट्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5। जो हम हैं अबेकस में, हम थर्ड डॉट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ये थर्ड डॉट यहाँ पर है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास रोड है, ये उससे रिलेटेड ये वाली रोड है, राइट। ये वाली रोड है, उस वाली रोड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो हमारे पास देखो हर एक रोड पर 5 बीट्स है। काउंट करो, 1 2 3 4 5। 4 बीट्स जो हैं वो हमारे पास नीचे वाली साइड है और 1 बीट अपर वाली साइड है। नीचे वाली बीट्स को हम बोलते हैं लोअर बीट्स, अपर वाली बीट्स को बोलते हैं अपर बीट्स। ठीक है। अब देखो, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं, जैसे हमारे स्कूल में रेस लगती है तो मैम क्या करती है, एक ड्रॉ कर देती है लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि बच्चे वहां से रेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम अबेकस को यूज करना यहाँ इस वाली रोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इससे इधर हम डेसिमल्स पॉइंट्स लेते हैं, डेसिमल्स में भी कैलकुलेशन हो जाती है अबेकस से। ठीक है। इसके इधर हमारे पास, जैसे हमारे पास मैथ में होता है सिंगल डिजिट का जो सम्स होते हैं वो हमारे इस रोड पे होंगे। ठीक है। यहाँ डबल डिजिट के हो जाएंगे इन टू रोड्स पर। ठीक है। ट्रिपल डिजिट के सम हमारे पास 3 रोड्स पर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। ऐसे रोड्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है। अब जो सिंगल डिजिट के हमारे सम्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ये 1 रोड हो जाएगी, ये 10 रोड हो जाएगी, ये 100 रोड्स हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोड्स हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, 1000, 1 लाख, 1 करोड़। ठीक है। वो बच्चे कर पाते हैं अबेकस पे कैलकुलेशन। ठीक है। अब देखो, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, जितनी भी बीट्स हैं उनमें हर एक बीट की वैल्यू अपनी अलग होती है। ठीक है। और उससे पहले देखो, ये आंसर बार जो है, ये बीट्स ना मूवेबल होती हैं, यहाँ हम अप डाउन कर सकते हैं इन बीट्स को, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी। अब देखो, इस आंसर बार के ऊपर हमारे पास कोई भी बीट टच नहीं हो रही। ये देखो, मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ, इसको हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं जो ऐसे कोई बीट टच भी हो रही है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये हम 0 बना देते हैं इसको। मतलब जो कोई बीट आंसर बार को नहीं टच हो रही है तो आंसर क्या होगा, 0। जैसे हम तराजू में पैरेलल कर देते हैं, कोई वेट नहीं रखते हैं तो हमारा पैरेलल हो जाता है। ठीक है। या हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं हमारे पास, उसमें भी हम 0 सेट कर देते हैं। ऐसे ही अबेकस पर हम 0 सेट कर देंगे।
ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब जो बीट्स, जैसे मैंने यहाँ से बोला है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम इसमें एक बीट अप कर देते हैं। एक बीट मैंने अप कर दिया है, तो फिर क्या हो गया, ये वाली बीट अब आंसर बार को टच हो रही है। अब मैंने बोला कि जो बीट आंसर बार को टच होती है उस बीट की वैल्यू होती है, अदरवाइज किसी बीट की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब ये वाली बीट आंसर बार को टच हो गई तो इस बीट की वैल्यू होगी, और इस बीट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि हमारे पास 1 बीट टच हो रही है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। 2 करिए है तो 2, 3 करा है 3, 4 बीट्स 4। ठीक है, अब ऊपर वाली बीट क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 5। ठीक है, राइट, ये 1, देन 2, 3, 4 और ये 5, ये इस अकेली बीट की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, अब अगर 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 एंड 1 6, तो हम क्या करेंगे 5 ऊपर से नीचे से 1 6, राइट। 7 करना है तो 5 ऊपर से 2 नीचे से 7। 8 करना है तो 5 एंड 3 8, ऐसे ही 9। ठीक है, ऐसे बच्चे को अबेकस भी ये कैलकुलेशन हो जाती है, वो सीख गए ना 1 to 9 कैसे बनेगा अबेकस पर, राइट। और वैसे ही उसकी ये अबेकस जो है उसके ब्रेन पर उसके बाद छप जाता है, ब्रेन पर बच्चे के, उसका ब्रेन इतना शार्प होता है, बच्चे के ब्रेन पर ये अबेकस हो जाता है, वो बच्चा कैलकुलेशन यही कर पाता है। वो आगे मैं बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन हो पाता है। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दिस वन। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये अपर बीट हो गई 5, देन 6 7 8 9, और ये कितनी वैल्यू हो गई 2, ये कितनी हो गई 3 6 5 2 8 4 5, ऐसे हमारी बीट्स की वैल्यू हमारी चलती हैं। अब देखो इस पे हम कैलकुलेशन कैसे कर पाते हैं अबेकस पर, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन हम सब कर पाते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है दिस वन, 2 1 5। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला है 2 मीन्स +2, तो हम क्या करते हैं, +2 मीन्स कि 2 बीट्स हमने अप कर दी, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर अबेकस पर 2। अब हमने बोला है कि नेक्स्ट डिजिट है 1 है, तो हमने 1 बीट और टच कर दी ऊपर, पहले से 2 थी, हमने 1 और बीट बढ़ा दी यहाँ पर, अब 3 हो गई। अब उसके बाद है 5 है, तो ऊपर 5 तो ऊपर वाली बीट है, ये 5 हमने ऐसे टच कर दी, तो हम कैलकुलेट करें आंसर कितना हो गया, 5 6 7 8, आंसर हमारा कितना हो गया 8, राइट। ऐसे बच्चा कैलकुलेशन कर पाता है। अब देखो हमारे पास जैसे कुछ सम होते हैं, जैसे हमारे पास 9 है, अब 9 में हमने करना है -3, तो हम क्या करेंगे, -3 हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 एंड 3, ये 3 बीट्स हमने डाउन कर दी, यानी हमने आंसर बार से हटा दी। आंसर बार से हटा दी तो हमारे पास बाकी कितनी बची, 5 एंड 1 6, तो आंसर हमारा 6 आ गया। ऐसे बच्चा प्लस के एंड माइनस के दोनों सम्स कर पाता है। ठीक है, ये तो हमारी कैलकुलेशन होगी सिंगल रोड पर, यानी कि जब सिंगल डिजिट के सम्स आते हैं बच्चे के पास, हम कहते हैं इसको वंस रोड। ठीक है, अब उसके बाद बच्चा जब डबल डिजिट के सम्स करता है तो वो क्या करेगा, वो 2 रोड्स इकट्ठी यूज करेगा, दिस वन। जैसे मैंने बोला 10, तो ये एक बीट बढ़ाएंगे, ये कितनी हुई 10, देखो ये 1 एंड 0 10। ठीक है, 11 करना है तो 1 एंड 1 11, ऐसे ही ये हो गया 21 22 32 33 43 44। ठीक है ना, 4 4 44। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर वाली बीट, ये सिंगल बीट, इन सब की 5 5 वैल्यू होती है। इसकी 5 है, 5 एंड 0 50, इसकी कितनी वैल्यू बन गई 50, क्योंकि ये इस पोजीशन पे मैंने बोला था कि सब बीट की वैल्यू अलग होती है। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई 50, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, 5 एंड 0 50, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50। ठीक है, हर एक बीट की अलग वैल्यू हो गई। अब 60 करना है तो हम 10 और बढ़ा देंगे, ये 60 हो जाएगा। 66 करना है तो 66 ऐसे हो जाएगा, और 65 करना है तो इसको हटा देंगे, तो ये 65 हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास चलता रहेगा। और आगे हम इसको थर्ड रोड पे मूव कर दे तो ये कितना बन गया 200 200, राइट।
500 बनाना था, ये 500 हो गया, राइट। 500 500 एंड दिस इज 2000। यहाँ से स्टार्टिंग रोड हमारी ये है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा 2000, तो हमारा कितना बन गया 2000। ठीक है, ऐसे बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारा अबेकस पे, अबेकस की कैलकुलेशन हमने सीख ली कि कैसे होती है। अब बच्चे का दिमाग कैसे तेज हो जाता है इस अबेकस से, देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे देखो अब ये वाला ब्रेन में इसके अबेकस सेट हो जाता है बच्चे के। हम तो अबेकस फिजिकल अबेकस पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने क्या किया 5, हमने करना क्या ऐड करना है 3, हमने 3 ऐड कर दिया, हमने माइनस करना है 2, हमने -2 कर दिया, तो कितना आ गया आंसर 6। तो हम इसको देख पा रहे हैं फिजिकली। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्या करता है उसके दिमाग में आ जाती है चीज़ें। हम बोलते हैं 9, तो ये वाली इमेज बच्चे की दिमाग में आती है। हम बोलते हैं 9 तो बच्चे ये नजर आता है बच्चे को दिमाग में। हमने बोला -3 तो बच्चा ऐसे कर देगा, जो इमेज उसको समझ आ रही है दिमाग में उसमें से -3 ऐसे कर देगा। फिर हम कहेंगे +2 तो वो 2 ऐसे करेगा। तो क्या होगा, उसके ब्रेन की जो इमेज में ये पिक्चर बनती है, ठीक है, वो पिक्चर उसकी पिक्चर के ऊपर वर्क करता है। हम कैलकुलेशन करते हैं हम डिजिट्स के ऊपर, वो पिक्चर के ऊपर वर्क करता है। तो पिक्चर टू पिक्चर प्रोसेस होती है उसकी। हमने बोला हमने बोला 9, हमने बोला -3, तो वो क्या करेगा -3 इसी पिक्चर में करेगा। एक पिक्चर हमारी ये बनी है और दूसरी उसको पता है -3 के लिए पिक्चर ऐसे हो जाएगी। तो उसके बाद पिक्चर टू पिक्चर वो प्रोसेसिंग होती है उसके दिमाग में। वो पिक्चर वो लैक्स ऑफ पिक्चर्स, लैक्स, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, लैक्स ऑफ पिक्चर उसकी प्रोसेस होती है, सेकंड्स में पिक्चर प्रोसेस कर जाता है। बच्चे का दिमाग इतना तेज होता है, हम नहीं यूज़ कर पाते। और ये देखो हमारे जैसे सर्टेन हमारी हाइट जो है सर्टेन एज के बाद नहीं बढ़ पाती, ऐसे ही हमारा ब्रेन सर्टेन एज के बाद नहीं बढ़ पाता। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को 5 ईयर्स टू 13 ईयर्स वो ब्रेन का डेवलप हो सकता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चे को जल्दी से जल्दी पेरेंट्स कराते हैं एडमिशन 5 ईयर्स का। हम कहते हैं कि 5 अभी तो 5 ईयर्स का हुआ है बच्चा, इसको अबेकस भी भेजने शुरू कर दिया, अभी से क्या कर लेगा, क्योंकि वो कर पाएगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो छोटा बच्चा होता है जल्दी सीख जाता है, जल्दी उसका ब्रेन बिल्कुल शार्प, जैसे नई कॉपी होती है ना वैसा होता है। कुछ भी लिखो फटाफट उसका छप जाएगा, परमानेंटली छप जाएगा। इसलिए बच्चे को जल्दी से जल्दी कराते हैं। जितना लेट करेगा उतना उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको ब्रेन में सेट करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, छोटा सा चीज़ है, छोटे तो कहीं भी मोल्ड कर सकते हैं उसको ब्रेन को, और जल्दी से सीख जाएगा। और सेकंड हमारे कहते हैं मेमोरी उसकी इतनी शार्प हो जाती है, शार्प के मतलब जैसे मेमोरी मोबाइल में चिप्स होते हैं, वो चिप्स मल्टीपल चिप्स आ जाते हैं उसके। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वैसे वैसे उसके ब्रेन में मल्टीपल चिप्स ऐड होते जाएंगे, मेमोरी के चिप्स ऐड होते जाएंगे, वो उससे उसका ब्रेन मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। अब तो उससे पहले मैं बताता हूँ ब्रेन कैसे शार्प होता है अबेकस से। हमने तो कर लिया, एक तो उसके मैंने बताया कि वो पिक्चर से पिक्चर प्रोसेसिंग करता है, तो वो कैलकुलेशन फास्ट हो गई। इससे ब्रेन शार्प कैसे हुआ, ब्रेन मैं बताता हूँ कैसे शार्प होता है। हमारे ना ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जब मैं आपको राइट हैंड से वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने हैंड को राइट हैंड से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है। और जो मैं अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ तो मेरा राइट ब्रेन यूज कर रहा है, राइट ब्रेन वर्क कर रहा है। जैसे अब अबेकस पे हम क्या करते हैं, बच्चों को दोनों हैंड से सिखाते हैं। जैसे उसने करना है 22, तो वो क्या करेगा, पहले 20 किस हैंड से करेगा, लेफ्ट हैंड से 10 रोड पर, ठीक है। और 2 कहाँ से करेगा, राइट हैंड से 1 रोड पर, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका आंसर कितना हो गया 22। अब उसका ब्रेन कितना शार्प हो गया, उसका ब्रेन कैसे शार्प हुआ, उसने दोनों हैंड यूज किए, यानी दोनों ब्रेन यूज किए। हम जो स्कूल मेथड होता है उसमें बच्चा केवल एक लेफ्ट ब्रेन ही यूज कर पाता है, राइट ब्रेन यूज ही नहीं कर पाता, वो एज इट इज ब्लैंक रहता है, उसका इतना दिमाग तेज नहीं हो पाता। इसलिए ये अबेकस में दोनों हैंड चलते हैं, दोनों की साइड। अब दोनों की साइड पिक्चर बनेगी, दोनों चीज करेगा, वो लिखेगा भी साथ में, सुनेगा भी साथ में, यहाँ लिसनिंग भी होती है और उसमें क्या हुआ राइटिंग भी होती है, तो उसका ब्रेन वैसे ही शार्प हो जाता है। तो वो दोनों हैंड से करता है तो वो शार्प बनेगा। अब मेमोरी की बात बताऊं, मेमोरी कैसे इंक्रीज हो रही, देखो मैंने बोला है हम सब को बोलते हैं बच्चे को
जैसे हमने लेंथी लेंथी हम बोलते हैं बच्चे को, जैसे बोला हमने 9, तो बच्चा 9 करेगा, हम कहेंगे -3 करेगा। वो तो सारी ब्रेन में कर रहा है ना एक्सरसाइज, ब्रेन में उसने रख रहा है। पहले 9 था आंसर, पिछला आंसर क्या था 6 था, उसमें हमने किया क्या 50 ऐड किया, उसके पास बच्चे के पास क्या हो गया, उसके पास ये पिक्चर उसने ऐड कर ली, उसके ब्रेन में ये पिक्चर ऐड हो गई। फिर मैंने बोला है 40 ऐड करो, उसने 40 ऐड कर लिया, उसके ब्रेन में ये पिक्चर ऐड हो गई। फिर मैंने बोला 500 ऐड करो, उसने 500 ऐड किया। फिर मैंने बोला 50 माइनस करो, 50 में उसने माइनस किया, तो उसके ब्रेन में ये कैलकुलेशन चल रही है, वो ब्रेन में ये याद कर पा रहा है, रख पा रहा है इतनी सारी कैलकुलेशन। जब वो ब्रेन में इतनी कैलकुलेशन रखता है तो वो मेमोरी इंक्रीज हो जाती है ना। बार बार हम सेम चीज मेमोरी प्रैक्टिस गेम होता है ये। जितना बच्चा प्रैक्टिस करते, जैसे हम साइकिल चलाता है बच्चा, पहले दिन से तो वो इतनी फास्ट नहीं चला पाता, इतने कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी आता है, तो वो फास्ट भी चला जाता है, वो एक हैंड से दोनों हैंड छोड़ के भी चला पाता है। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस होती है वेकल्स पे, तो बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, उसमें ब्रेन इंक्रीज होता है, उसका मेमोरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है, ब्रेन इंक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, क्योंकि जब कैलकुलेशन हम कराते हैं तो बच्चे का दिमाग कहीं और नहीं होता, उसको केवल दिमाग में यही कैलकुलेशन ही दिख रही होती है। तो वो जैसे मेडिटेशन करते हैं लोग, वैसे मेडिटेशन के हिसाब से वो हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि बच्चा एक चीज़ पढ़ता है और याद हो जाती है। फिर साथ में हमारे पास आते हैं फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स में बच्चे को ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है राइट, ये हमारे पास कितना हो गया, क्या हो गया वैल्यू हमारे पास 2929। तो हम ऐसे उसको मल्टीपल कार्ड्स हम दिखाते हैं उसको, तो बच्चा देखता है और उसको कैलकुलेशन करने को बोलते हैं कि कैलकुलेट करे, तो बच्चा पिछली भी आंसर सेव करता है अपने माइंड में और साथ में नए डिजिट्स उसको, देखो कितना ब्रेन शार्प कितना चल रहा होगा। पहले देखो हम इसको कितना टाइम लग रहा है कि इसको समझने में कि ये क्या वैल्यू है, 2 then 7 27, हमें कितना टाइम लग रहा है। बच्चे 1 सेकंड के भी 10th पार्ट में ये समझ जाता है। बच्चे को मैं ऐसे करता हूँ फिर फटाफट एकदम से आंसर उसको पता चल जाता है कि ये वैल्यू थी, इतनी फास्ट हो जाता है उसका ब्रेन। और साथ में वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, खाली ये रीड नहीं कर रहा है, वो कैलकुलेशन भी कर रहा है। ठीक है, कई बार वो मेमोरी, हम फ्लैश कार्ड्स की मेमोरी गेम करते हैं, हम ये कार्ड्स दिखाते हैं डिफरेंट, उसको बताते हैं, दिखाते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन कौन से कार्ड दिखाए मैंने, तो वो बच्चा बता पाता है कि भी ये कार्ड दिखाए थे आपने, है ना। तो वो उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं इंक्रीज करने के, लेकिन ये अबेकस तो बेस्ट टूल है बच्चे के मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, कोई डाउट हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उस पर कमेंट्स भी कर सकते हो आप, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।